मेरा नाम संगीता मोराजकर है एंड आई एम कमिंग फ्रॉम गोवा। टैलेंटेड पर्सन को यहाँ पे बुलाने के लिए जानते हैं कि सर आजकल बहुत सारे ईच एंड एवरी डे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे लाइव आते हैं। एंड जैसे भी सभी को पता है कि सर बहुत ही सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन है, सभी के लिए हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, चाहे उनके टीम का क्यों ना हो या बाहर का क्यों ना हो। लेकिन एज ऑन पैसिवियन भी हम सभी को हेल्प करना सभी को बहुत पसंद है। कि प्रेजेंटेशन बहुत ही वंडरफुल टॉपिक सर ने लिया है जो अभी के टाइम के लिए बहुत ही नेसेसरी है सभी के लिए, जैसे कि एफिलेट मार्केटिंग के बारे में। जैसे कि हम लोग सभी पता है कि व्हाट इज एफिलेट मार्केटिंग, लेकिन आई थिंक हमें तो पता ही है, बट ही इज द राइट पर्सन टू टेल अस टुडे कि व्हाट एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग इज एंड हाउ वी कैन इनवाइट पीपल, हाउ वी कैन इनवाइट न्यू कस्टमर्स इन आवर बिजनेस। एज सभी को पता है कि अभी तो हमें लाइव ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी हम आ गए हैं, तो क्या अभी करना है? तो हमारा तो काम यही है कि एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट कस्टमर्स को इन करना है। तो आज सर एग्जैक्टली बताएंगे कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे बहुत ही टैलेंटेड एंड डायनेमिक पर्सन, एंड ही इज यंग ऑल्सो, यंग एंड डायनेमिक पर्सन, मिस्टर मुकेश सागर सर। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए और सो काइंड वर्ड मेरे बारे में बोलने के लिए। हालांकि कुछ ज़्यादा बोल दिया मैम आपने, लेकिन थैंक यू मैम। और सबसे पहले हमारे सारे पैनलिस्ट का यहाँ पे स्वागत है और थैंक यू स्पेशल कौशिक सर का, जिन्होंने ये चांस दिया है यहाँ पे एक टॉपिक जो आजकल जनरली जो मैं वही टॉपिक लेने की कोशिश करता हूँ जो आजकल लोगों की जुबान पे हो, ऑन पैसे में जो कि जुबान पे हो, तो मैं वही लेने की कोशिश उसको करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है एक एफिलिएट मार्केटिंग। तो अभी ये आई थिंक हम सबको जरूरत है। वैसे मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ही वाइड टॉपिक है। मतलब जितना डीप जाओगे उतना बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजें आ जाएंगी, बहुत ज्यादा वो सी आ जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे जाएंगे कि मार्केटिंग और यूट्यूब कंटेंट और ये सब चीजें वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताने की कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने ऑन पैसिव से पहले। ऑन पैसिव, एक्चुअली ऑन पैसिव जो है आपको पता है सबको 2018 में स्टार्ट हुई थी और 2023 में 2023 में मोर देन 5 ईयर लग गए इसको। यहाँ पे एक्चुअल एक आई मीन जैसे कहते हैं ना धरती पे उतरने के लिए लॉन्च, मतलब एक धरती पे उतरने के लिए राइट वर्ड होगा, तो वो अभी उतर चुकी है 1 सितंबर 2023 को। और अभी जैसे कि यहाँ पे जब ये आई है, लॉन्च हुई है, तो जैसे कि ऑलरेडी बहुत पहले से कहा गया है हम सबको कि फर्स्ट डे से लोगों के जो है वॉलेट ग्रीन हो जाएंगे इसमें। आई मीन फर्स्ट डे से लोग इनकम करेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे लोगों के वॉलेट ग्रीन करे हैं, किसी के अच्छे खासे भी एक्टिव हुए हैं, किसी के कम हुए हैं। अब जिनके अच्छे एक्टिव हुए हैं उनके किस वजह से एक्टिव हुए हैं, क्यों हुए हैं उनके एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम पहले काम किया है, 4 साल 5 साल से कंटिन्यूसली काम किया है, हार्ड वर्क किया है। तो वहां पे इसलिए उनके वॉलेट ग्रीन हुए हैं उसमें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे हम जीरो यूजर जीरो एफिलिएट हैं, उनके नहीं है। तो एग्जैक्टली अभी कुछ भी नहीं है। ये 3 साल 4 साल, जैसे मैंने बताया 5 साल से हम स्टार्ट हैं, 5 साल से हम सिर्फ कर रहे हैं मतलब आई मीन जो लोग हमारे हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रेट लीडर नीरज दलवी सर हैं, 5 साल से कंटिन्यूसली हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर हैं जो ऑलरेडी आए हैं जिनके वॉलेट इस समय ग्रीन है। तो अभी हमारा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक की स्टोरी थी, यहाँ तक की स्टोरी अभी यहाँ से हमारी नई स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो एक जो बहुत पहले हमारे किसी लीडर ने कभी किसी से कहा होगा, जो आज के डेट में लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ऑन पैसे में आना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम आना है और सब कुछ ऑन पैसे करके देगी। डेफिनेटली ऑन पैसे सब कुछ करके देगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ऑब्वियसली पैसिव इनकम तो है, लेकिन जैसे कहते हैं कि यहाँ पैसिव इनकम है, रेसिडुअल इनकम है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि पैसिव इनकम के लिए भी एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहेंगे तभी आपको वहां पे पैसिव इनकम आएगी। तो मैं शुरू से हमेशा यही बोलते आया हूँ। अब एक्टिव में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हमारे ओईएस में जाना और वहाँ पे लिंक आई मीन ओईएस में माइग्रेट होना, एफिलिएट लिंक बनाना, ये सब करना, ये सब चीजें हैं जो एक्टिव उसमें आती हैं आज की डेट में। तो अभी एग्जैक्टली तो एक्टिव तो सबको रहना ही है यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पहले, जैसे मैंने कहा ना, पहले ऑलरेडी जो हो गया, ठीक है, जिन्होंने मेहनत करी उनका फल उनको मिल गया। यहाँ से कंपनी स्टार्ट होती है, यहाँ से हम कंपनी जो अभी जो हमारा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग, तो कंपनी जो हमने लिंक जनरेट किया है, मैंने कहा ना एक्टिव रहना पड़ेगा हमको, तो ऑलरेडी हमने एक्टिव रह के अपना लिंक जिन्होंने जनरेट कर लिया है। दूसरा, इन जो हो गए हैं जिन्होंने अभी हमारा सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो वो ऑलरेडी इन हो गया, लिंक उनका जनरेट हो गया, यानी कि वो कंपनी की तरफ से एक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रेडी हो गए, कंपनी उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करेगी, और वो डेफिनेटली उनके पास यूजर आएंगे, वो इनकम भी करेंगे। ये तो जैसे कहा गया कि कंपनी हमारे लिए करेगी, ये तो कंपनी अपने एंड से करेगी। लेकिन आप इससे क्या समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे है, और हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि मार्केटिंग एग्जैक्टली मार्केटिंग होती क्या है। हम लोग एफिलिएट हटा दो, अभी इसमें मार्केटिंग की बात करेंगे हम। मार्केटिंग जो होती है जनरली, कि कोई भी पर्सन है या कस्टमर है, कस्टमर की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत लोग कहते हैं मार्केटिंग उसे कहते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बना के और अपना प्रोडक्ट सेल करना, दिस इज मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केटिंग जो है, किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, आई मीन जो कस्टमर है, हम जिसको सेल करने जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए एग्जैक्टली, उनको कैसी रिक्वायरमेंट है। इसी बेस पे हमारी ऑन पैसिव यहाँ पे खड़ी हुई है, कि ऑन पैसिव में किस मार्केट में इसमें क्या ट्रेंड है, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के साथ में हम कौन से जो भी हमारे प्रोडक्ट अपकमिंग प्रोडक्ट हैं, तो जो मार्केट में है उससे बेस्ट किस तरीके से हो, कैसे रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे यहाँ पे आप हमारे यहाँ पे ओ कनेक्ट पे देख सकते हैं कि ओ कनेक्ट में एक्चुअल में हमारा कितने फीचर हम उसमें ऐड किए हैं। बहुत सारे फीचर्स में ऐड किए हैं, जो आप सब लोग देख पा रहे होंगे। कल जैसे कि हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, तो क्रिस्टल क्लियर एकदम उसकी इमेज, साउंड वगैरह ऑसम ऑसम था उसका। तो ये एक्चुअल में एक रिक्वायरमेंट थी कि हम जो भी मार्केट में है उसको बनाएंगे। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसको थोड़ा प्रॉफिटेबल वे में जब हम उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक मार्केटिंग कहलाती है उसमें। तो मार्केटिंग जो होती है जनरली, वो दो टाइप की कह सकते हैं हम। एक कह सकते हैं मेट नीड या फिर अनमेट नीड। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे कि सोप हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, समथिंग लोगों को बनाने करना ही करना है, मॉर्निंग में यूज करना है, तो वो हो गई मतलब कंपनी बहुत सारी आएंगी, बनाएंगी उसको। और कुछ होती है अनमेट नीड जैसे कि हम सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये एप्लीकेशन आई मीन ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एक प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे हमने ओकनेट बनाया, हमने उसकी रिक्वायरमेंट को देख के बनाया, अब यूजर आएंगे उसको खरीदेंगे, उसको जिनको रिक्वायरमेंट है कि उसको खरीदेंगे। तो ये जो मेट और अनमेट जो चीजें बनाती हैं, वो जनरली एक अच्छी कंपनियों में, एक ब्रिलियंट कंपनियों में काम आती हैं। और जो खाली एक मेट प्रोडक्ट बनाती हैं, वो जनरली एक गुड कंपनी में कह सकते हैं उसको। तो ये है एक्चुअली मार्केटिंग यहाँ पे। अब इसमें अगर एफिलिएट वर्ड भी जोड़ते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है एग्जैक्टली तो अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में देखा जाए, तो आई थिंक 2023 में जो गूगल का मैंने अभी देखा था, 17 बिलियन का इनका जो रेवेन्यू था इसका 2023 में है, 17 बिलियन का इसका। और 2027 तक 27 तक 27.28 बिलियन इसका हो जाएगा इसका। तो ये जो मार्केटिंग का है, ये दौर एफिलिएट मार्केटिंग का, जब से हमारा जैसे कि ये पेंडेमिक हमारा आया था, उस टाइम से हमारा बहुत ज्यादा आई मीन 2020 से हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा कि इसका रेवेन्यू आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा। लोगों को इसकी हैबिट हो गई है किस तरीके से कि हम ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसे भी अर्निंग कर सकते हैं। सेम ये चीज यहाँ ऑन पैसे में भी इम्प्लीमेंट होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी हम। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑन पैसे आई मीन इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया में सब जगह इंटरनेट है, हम इंटरनेट ही यूज करते हैं। इवन आपका वो चाहे वो कॉमर्शियल साइट हो, शॉपिंग, जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर ट्रेवल साइट हो, कोई भी टिकट बुक करना हो, या फिर आपका ग्रोसरी कुछ साइट हो, या फिर मिंत्रा वगैरह, बहुत सारी साइटें हैं जो हम आज की डेट में, हमारी हैबिट हो गई है हमें खरीदना, उसकी हैबिट बन गई है हमको कि हमें उसी से खरीदना है, मार्केट में हम नहीं जाते। तो एक रीजन तो ये भी है साथ में कि जब कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो एक जो मार्केट का फंडा था कि पहले हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आज भी है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट पुराना फंडा है। तो जो बहुत सारी कंपनी है, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। तो जब आज की डेट में पता है कि बहुत सारे लोग शॉपिंग करने बाहर नहीं जाते हैं, मोस्टली लोग हम अपना फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से नॉर्मल अपने या मिंत्रा से अपने कपड़े वगैरह ले लेते हैं। तो नया मार्केट में क्या आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत चीजें हमको उसमें पता चलती हैं। तो ये भी एक मेन रीजन है एफिलिएट मार्केटिंग का इतना इंक्रीजिंग होने का। अब अगर ओल्ड टाइम की बात की जाए कि एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा समझाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है।
ओल्ड टाइम में अगर मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में एक नेहरू प्लेस मार्केट है। नेहरू प्लेस मार्केट में बहुत पहले की टाइम है, 2000 की समथिंग बात की है। अगर हम एक पीसी लेने जाते थे वहाँ पे, असेंबल कराने जाएंगे, तो वहाँ पे जब जाते थे हम, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, असेंबल करने के साथ में ही बाहर बहुत सारे जो आई मीन बैठे रहते थे लोग की शॉप बताने के लिए कि आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ कराना है, मैं यहाँ से आपको अच्छे रेट पे यहाँ पे दिला दूंगा। अच्छा एग्जैक्टली, तो वो वहाँ शॉप पे लेके जाते थे, और वहां से उसको जो दुकान वाले से उसकी सेटिंग होती थी, वो सेटिंग उससे बोलता था कि भैया ये कस्टमर लेके आया हूँ, उसको जो करना जो खरीदना ले लो, मेरे 200-300 रुपये मेरे बना देना। अब यहाँ पे शॉप वाला क्या करता है, 200 जो कस्टमर आता था उसको 100, 200, 300 रुपये बढ़ा के उसको बोलता था। तो नॉर्मल ये भी एक तरह की एफिलिएट मार्केटिंग है। जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तो एग्जैक्टली यही एफिलिएट मार्केटिंग है कि हम हैं कस्टमर, हमें कुछ चाहिए, तो हमें जब डायरेक्ट शॉप पे नहीं जाना था, हम वाया किसी के थ्रू जाते थे, वो अपना कमीशन वहां पे ले लेता था। अब जब से यहाँ पे इंटरनेट का जमाना आया है यहाँ पे, तो तब से इंटरनेट के थ्रू अगर ये एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे हुई है, तो इसमें हमारा अराउंड 15 to 20% लोग सेल, मतलब कंपनी से सेल इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें बड़ी है उसमें सेल, क्योंकि लोगों ने घर बैठे बैठे, आपको पता ही है कि आज की इतना इजी हो गया है, कार्ड निकाला और डाल लिया। आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग करते हैं, ठीक है बाद में पे करेंगे, लेकिन आज की डेट में उसको करते हैं इजीली उसको। तो एफिलिएट मार्केटिंग हम सिंपल कह सकते हैं, जो हम आज की डेट में जो ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल, एक बीच का जो एक मीडिएटर था जो जनरली आपसे 200-300 रुपये लेता था, तो एग्जैक्टली यही है। सेलर और जो बायर है उनके बीच में एक एफिलिएट होते हैं। एफिलिएट क्या करते हैं, जस्ट बीच में रहते हैं, वो जनरली अपने साइट या उस पे वेबसाइट वगैरह बहुत जगह चीजें रहेंगी, अभी इसमें डिस्कस करते हैं। तो वहां पे जनरली उनके लिंक रहते हैं, तो लोग जनरली उनके लिंक पे जाते हैं, वहां से लिंक पे क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट अपनी कॉमर्शियल साइट पे जाते हैं, और साइट पे जब वो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। उस प्रोडक्ट बाय करने पे समथिंग उसको कमीशन मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि एक यूजर को क्या बेनिफिट है, एक तो कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, और ये जो मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में उसको 200-300 रुपये बढ़ा के, वो भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअल जो रेट है उसमें समथिंग कुछ डिस्काउंट मिलेगा या कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे एफिलिएट जो है एग्जैक्टली यही वर्क है उनका। वो अपने अपनी ब्लॉग साइट बहुत सारी चीजें रहती हैं, अभी डिस्कस करेंगे उस पर। वहाँ पे लिंक अपना शेयर करते हैं, वहां से लिंक के थ्रू जाएगा, लिंक के थ्रू मार्केट में वहां पहुंचेगा, और वो प्रोडक्ट बाय करेगा और उसके अकाउंट में कमीशन आ जाएगा। ये देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन लिटरली इसको लोग अभी मतलब आई मीन करोड़ों रुपए, इंडिया में करोड़ों रुपए लोग उसे कमा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन चुकी हैं इसमें, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और घर बैठे बैठे बहुत सारे लोग इसमें हम कमा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पेंडेमिक वाले टाइम पे हमारे आए थे, तो पेंडेमिक टाइम हो गया, या फिर किसी की उस समय सैलरी लोगों की बहुत कट हो गई है, या स्टूडेंट हो गए हैं जो सम एक्स्ट्रा मनी अगर कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो वो लोग हो गए, या फिर हाउस वाइफ हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ अर्न करूं घर बैठे बैठे, तो उनके लिए जनरली ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पे। अभी वर्क एग्जैक्टली कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए एक मैं किसी भी कंपनी के साथ में, जैसे कि बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम चलते रहते हैं अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, गूगल में, बहुत सारी जगह पे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे। वहां पे अगर मैं वहां पे ज्वाइन होता हूँ, सपोज कीजिए मैं एक अमेजोन पे अगर ज्वाइन होता हूँ, वहां पे ज्वाइन के बाद होने के बाद वहां पे एक शूज है जो अराउंड 1000 रुपीज का शूज है वो। अब वो शूज जब 1000 रुपीज का है, तो मैं क्या, उसका लिंक मुझे मिल गया। लिंक मिलने के बाद मैं उसको अपने जो भी मेरे रहेगा, चाहे वो मेरी वेबसाइट रहे या मेरा ब्लॉग रहे, वॉट कुछ भी रहे, वहां पे मैं लिंक शेयर करूंगा। कस्टमर कोई आएगा, उसे अच्छा लगेगा, देखेगा, चेक करेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो लिंक पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा उसको वो अपने अमेजोन साइट पे, तो वहां वो बाय कर लेगा, उसको नॉर्मल वो जो 1000 रुपीज थी वहां मिल जाएगा, और उसको कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। अब इसमें जनरली हमारे, ये तो मैंने कॉमर्शियल साइट पे बताया, ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी हैं, बहुत सारी चीज में आजकल डेट में एफिलिएट हमारा वर्क कर रहा था। अब इसमें बात करेंगे हम जनरली एफिलिएट इसमें कितना कमा सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है इसमें। तो जनरली जो भी रहता है उसमें बहुत नीचे से 0.02% से लेकर 70% तक मार्जिन रहता है इसमें। वो इसलिए रहता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, उन्हें वन टाइम बेचना है। शूज है, आपने वन टाइम बेच दिया, वन टाइम बेच के आपका हो गया काम, उसका वो अपना यूज करे, कुछ भी करे, एफिलिएट को इनकम मिल गया, कुछ मिल गया। कुछ सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं जनरली, जैसे कि इंश्योरेंस है, या फिर ट्रेडिंग है, या सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। इसमें क्या होता है, जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस ऐसा नहीं आपने वन टाइम ले लिया, वन टाइम लेके आपका काम खत्म हो गया, वो आपको ईयरली ईयरली आपको वो रहता है। तो स्टार्टिंग में वो आपको
अच्छा खासा उसमें पैकेज दे देते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो फ्री में कमाते हैं, मतलब आपको दे देंगे, लेकिन बाद में उनको उनको पता है कि लास्ट उसको 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल तक उससे अर्निंग करेंगे। जैसे कि नॉर्मल आपने देखा होगा, एक ऑल आउट की जो रिफिल होती है, तो जो रिफिल के जो चार्ज होते हैं उसका पैसा होता है, लेकिन जो मशीन होती है, मशीन आपके लिए जस्ट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उनको पता है मशीन का कुछ नहीं कर सकता, इसको रिफिल लेनी ही पड़ेगी, उसको मॉस्किटो वाली रिफिल लेनी ही पड़ेगी उसमें। तो इस टाइप की चीजें वहां पे रहती हैं, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म वाली। तो इसमें थोड़ा सा परसेंटेज उनका बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे बहुत हर किसी में, जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, सबका आपके परसेंटेज डिसाइड रहता है उसमें एफिलिएट मार्केटिंग में। तो एफिलिएट मार्केटिंग का हमारा इसका मेन क्या है, जो हम पहले कहीं ऐड देने जा रहे हैं, कहीं कुछ भी जा रहे हैं, टीवी में दे रहे हैं, या किसी ब्रांड एम्बेसडर को दे रहे हैं, तो उससे बेटर है, ज्यादा रिजल्ट आजकल एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे हैं। मार्केटिंग में आ रहे हैं, मतलब मैंने बताया 15 से 20% सेल इसकी इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से है। तो जैसे कि एफिलिएट जॉब जो है जनरली बताया, जैसे मैंने ऑलरेडी की प्रोडक्ट है आपका, सर्विसेज है, या फिर इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन। आज की डेट में हमें अगर कुछ भी कहीं जाना है, कहीं भी अगर ट्रैवल के लिए जाना है, कुछ भी करना, सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल लेते हैं। गूगल पे हाउ टू, व्हाट इज, व्हाई इज, वेयर इज, ये समथिंग हमारे कुछ कीवर्ड रहते हैं। तो हम यही हम टाइप करते हैं इसके बारे में हमारे, चाहे वो जैसे कि मैंने बताया, चाहे वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, या किसी सर्विस की इंफॉर्मेशन हो, या फिर किसी हमारे या किसी प्रोडक्ट या किसी प्लेस की, या वट एवर, कहीं की भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस टाइप की चीजें हम यहाँ पे अपना, ये मतलब एफिलिएट जॉब्स कह सकते हैं, इस टाइप की हमारी जॉब्स रहती हैं हमारी। अब एफिलिएट जनरली जो प्रोग्राम होते हैं, बहुत मतलब बताया ना मैंने, हर किसी पे होते हैं। जैसे कि आपका ई कॉमर्स साइट पे है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, या फिर ईवेज, ये है हो गया। या फिर आपका जो होस्टिंग साइट पे है, जैसे होस्टिंगर हो गया, गो डैडी हो गया, या फिर होस्ट गेटर हो गया, बिग रॉक हो गया। ये कुछ होस्टिंग साइट है, इसमें अच्छा, बहुत अच्छा मार्जिन। मैं बताया ना कि ऑलरेडी कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अच्छा देते हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बाद में यूज करना होता है। तो इसमें बहुत अच्छा एफिलिएट को परसेंटेज रहते हैं इसमें। या फिर ट्रैवल का जैसे हो गया, ट्रैवल का मेक माई ट्रिप, यात्रा, या फिर अगोडा, Booking.com, इस टाइप की चीजें रहती हैं इसमें जनरली। आपका इसमें भी मतलब इसमें ज्यादा नहीं रहता है इसमें, लेकिन रहता है इसमें अच्छा खासा। तो ऐसे अदर में जो है, वो आपका इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये रहती हैं इसमें। तो ये कुछ इनके जॉब्स हैं, मतलब आई मीन इसको कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम होते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं इनको इस टाइप की। और भी रहते हैं, मतलब ज्यादा जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप के इसमें रहते हैं इसमें। अब हमारा ये है टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग जो से होती है हमारी। अब वो मैंने बताया ना कि हम लिंक है शेयर करते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, तो वो जनरली हमारी जो होती हैं वो ब्लॉग होती हैं। जैसे ब्लॉग में वेबसाइट, डोमेन, या होस्टिंग, या फिर दूसरा होता है हमारा यूट्यूब पे, या हमारा कोई ई बुक है, हम ई बुक भी वो करते हैं। या ईमेल लिस्ट है, हमारी ईमेल लिस्ट है, वहाँ पे हम जनरली अपने, जैसे कि अभी ऑन पैसे में हम बहुत सारी ईमेल, जैसे स्टार्टिंग में सुना होगा आपने कि अब लोगों ने 1 लाख या समथिंग कुछ ईमेल वो कर ली हैं, तो वो ईमेल में अपना लिंक वगैरह ये शेयर करना, तो ये भी एक तरह से हम उसमें एक मार्केटिंग में ही काम आएगा ये भी हमारे। तो अगर वो हमारे लिंक के थ्रू, सिंपल यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एफिलिएट वाला काम हमारा ऑलरेडी एफिलिएट लिंक बना हुआ है, हम उनको शेयर करेंगे ईमेल में। अगर वो वहां से आते हैं, ज्वाइन होते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो सिंपल जैसा अभी हमारा कमीशन आ रहा है, तो वो सिंपल हमारा कमीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम ऐसी सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, या फिर हमारा इंस्टाग्राम, इस तरह की चीजें हो गई, इसमें हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब सपोज जैसे कि हम मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं, हम अब यहाँ पे आते हैं काम के एग्जैक्टली करते कैसे हैं, क्या है। तो उसमें अगर मार्केटिंग हम अगर करना चाहते हैं कि कैसे इसमें की जाएगी, तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाके सबसे पहले आप सर्च करेंगे उसमें बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 रुपीज समथिंग, हमने ये सर्च किया, कीवर्ड है हमारा। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, इन्हीं कीवर्ड के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो क्योंकि यही मार्केट में ट्रेंड होंगे, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि आजकल, आज ही का सुबह था वो व्हाट्सएप पे कि हमारा जो हैशटैग ओ कनेक्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे। तो इसी टाइप का ये कीवर्ड जो होते हैं, वो कीवर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं। तो ये जो हाउ टू है हमारा, आई मीन हाउ टू यूज एफिलिएट मार्केटिंग, सॉरी, ये बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 रुपीज, ये है। ये आपको डालोगे तो डालते ही आपको सबसे पहले ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड होगा। हाँ, बहुत लोग उसको सर्च करते हैं, बहुत लोग उसको देखते हैं उसको। अब उसमें जैसे हमने एंटर किया, एंटर करने के साथ ही क्या होगा, आपको सबसे पहले एक पहला लिंक ही, मैं जनरली अगर देखेंगे तो 99 में एक एग्जांपल लेता हूँ, एक 99 91 मोबाइल्स का एक सबसे पहला लिंक आ जाएगा वहां पे। उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो वो, जब वो हमारा ओपन होगा,
ओपन होने के बाद क्या होगा, उसके उसमें ऑलरेडी उसने एक ब्लॉग बना रखा है जो 1991 91 मोबाइल्स जो है, उसने एक अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है। मैंने कहा ना स्टार्ट में उन्हें वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, ब्लॉग के थ्रू कर सकता है। था कि 91 जो मोबाइल्स है ये पुरानी हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़े वो हैं, जैसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटर, तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले मार्केट में आए हैं। तो इन्होंने एक अपनी वेबसाइट क्रिएट की है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद क्या किया, वहां पे उन्होंने ब्लॉग डाले हैं उन्होंने, हर एक चीज की ब्लॉगिंग। जैसे कि आपको कोई नए मोबाइल, अगर हमारा आईफोन 15 अगर जो अभी आने वाला है, उसका भी ऑलरेडी इन्होंने वहां पे डाल दिया होगा। अगर वहां पे अभी तो मैंने जो 20,000 का एक एग्जांपल दिया था, तो ये वहां पे एक आ गया है वहां पे 20,000 का। उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो कस्टमर जाएगा, कस्टमर क्या करेगा, सिंपल उसको चेक करेगा, वहां पे चेक करेगा, कंपेरिजन करेगा, या फिर स्पेसिफिकेशन देखेगा, वॉट एवर जो भी इसको देखना है। यहाँ से बहुत सारी सफिशिएंट उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहीं पे एक लिंक भी रहता है, अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे जाके वो एक फ्लिपकार्ट या अमेजोन वॉट जिससे भी वो एक अगर वो एफिलिएट वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा उसने, तो वहां पे चला जाएगा। वहां चला जाएगा, नॉर्मल उसको बाय करेगा, बाय करने के बाद सिंपल सा उसके 99 जो मोबाइल है इसके पॉकेट में कमीशन उसका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने क्या करा है, इसने ऑलरेडी कुछ नहीं, एक अपना पहले से एक वेबसाइट बनाई हुई है, सारा उसमें अपना कंटेंट डाला हुआ है, उसमें अपना बहुत सारी चीजें, मोबाइल, हर एक मोबाइल का आप सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर नोकिया 10 से लेकर और आज की डेट में जो हमारा आईफोन 15 तक आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे मिल जाएंगी हमारे यहाँ पे। तो यही मैंने कहा, ये जो है ना, ये बहुत पुराने लोग हैं। अभी आज की डेट में क्या है, बहुत सारा कंपटीशन इसमें, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन बढ़ चुका है इसमें। तो अभी जो मैंने बताया ना, कीवर्ड कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हाउ टू, ये तो कीवर्ड ही बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जितने भी लोग होते हैं, अगर वो हाउ टू वाला ये करेंगे, तो हमें जब एक अपना वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी बना रहे हैं, तो कीवर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च करवा रहे हैं उसको। तो एग्जैक्टली ये जो वेबसाइट है ये पुरानी है, ये बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों में रुपए इनका आई थिंक अर्निंग होगी सिर्फ एक एफिलिएट की उससे। बस ये है कि इन्होंने स्टार्टिंग में मार्केट में आ गए थे, मार्केट में आने के साथ इन्होंने एक ऐसा अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे अपना कंटेंट वहाँ पे डालना है, डालने के बाद बाकी सब काम इंटरनेट करेगा, ट्रैफिक अपने पास खुद आएगा। ये है कि हाँ, इनकी जो एक रैंकिंग होती है ना गूगल में, गूगल रैंक इनकी बहुत हाई है, क्योंकि ऑलरेडी बताया कि बहुत पहले से हैं, और पहले से हैं तो उनकी गूगल रैंक हाई है। अब गूगल रैंक जनरली जो होती है, अगर आज की डेट में कोई अगर बात करेगा इसकी, हम कि गूगल रैंक क्या होती है, कैसे क्या होती है, तो जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो आप देखेंगे नीचे गूगल के 1 2 3 4 बहुत सारे पेज आते हैं, बहुत सारे पेज, तो जनरली जिनकी रैंक हाई होती है वो जनरली आपको टॉप टॉप पे आ जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 इसमें आपके नॉर्मल आ जाएंगे, तो जनरली लोग उसी पर सर्च करते हैं। कभी नहीं देखा होगा आपने सेकंड थर्ड फोर्थ और 10th पेज पे कोई आज तक गया हो, नहीं जाता, रेयर केस में कोई नहीं जाता होगा। तो ये रैंकिंग पे डिपेंड करता है, रैंकिंग उसकी कितनी हो रही है उसकी। तो अब इसको जो आज की डेट में रैंकिंग यहाँ पे है, तो अभी अगर कोई नया कोई मार्केट में आता है यहाँ पे, तो उसको लगता है कि 6 महीने 1 साल या फिर और ज्यादा साल लग सकता है गूगल की रैंकिंग में वहां तक उसको आने में, उसको सब चीजें करने में उसको। तो इसको अभी कह सकते हैं क्या, मतलब हम एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, वो अभी डेड हो गई क्या हमारी, आई मीन खत्म हो गया इसका दौर उसका? एग्जैक्टली इसका दौर इसका खत्म नहीं हुआ है। ये एक्चुअली जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज आपका किस में हो गया है? एफिलिएट जो पहले जो हमारा ये था, हम अगर उसमें लिख रहे हैं, टेक्स्ट कंटेंट में लिख रहे थे वहां पे, ये आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो चेंज होके हमारा किस में आ गया है, हमारा आ गया है उसमें कंटेंट में आ गया। अब कंटेंट किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट जैसे गूगल यूज करता था, इमेज जो हमारा इंस्टाग्राम जनरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अभी हमारा आ गया वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग बहुत ज्यादा, जैसे ऑन पैसे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं वो बनाने के लिए, इसीलिए वो मार्केटिंग का ही जरिया है कि वो छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के मार्केट में बताएंगे, तो उससे थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ने में थोड़ा सा, देखने में हर कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन वीडियो देखने में हर कोई इंटरेस्टेड रहता है, तो छोटा सा वीडियो आएगा, वीडियो बना के आप उसको इजीली उसको देख सकते हैं। तो ये आजकल जो ये वीडियो होते हैं, ये ऑटोमेशन मोड पे चले जाते हैं। ऑलरेडी आप किसी को इस पे वीडियो जैसे शॉर्ट्स हो गया, रील हो गया या टिकटॉक हो गया, इस टाइप के छोटे छोटे 15 15 20 20 सेकंड के आपको वहां बना दिया। जनरली लोग आज की डेट में आपको पता ही है कितना रील कितना वो करते हैं। तो स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे जब उनको अच्छा लगता है, तो ऑलरेडी वो नीचे एक लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर वही आपको सारा चीज पता ही है कि वो जाएगा उसमें, सेल आई मीन वो वाला पेज ओपन हो जाएगा, वहां से बाय करेगा तो उनका। तो आज की डेट में जो पहले के जो सिस्टम था वो चेंज होकर आजकल यहाँ पे आ गया, जो आज की डेट में ज्यादा इंटरेस्टेड भी है लोगों का। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो इस टाइप की टू टाइप की मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग सेल्स अगर हम कह सकते हैं,
एक होता है इम्पल्सिव, मतलब इम्पल्सिव बेस होता है जिसमें मतलब एफिलिएट मार्केटिंग सेल होती है। ये जनरली क्या करते हैं ना, हाई फाई पे फोकस नहीं करते, वो छोटी छोटी चीजों फोकस करेंगे, बहुत सस्ती चीजों पे, जो एक बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसको जैसे कि आप अगर मैंने बताया ना रील में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, एक टी शर्ट देख ली हमने, टी शर्ट मुझे अच्छी लगी, बहुत सिंपल से, 200, 250, 300, 500 रुपए की, मैक्सिमम 700, 800 रुपए की, जिसके बारे में कोई सोचेगा नहीं था ज्यादा, और लुक वाइज अच्छी लगेगी तो वो उसको फट से बाय कर लेगा उसमें। तो ये इम्पल्सिव जो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ये इसी टाइप पे वर्क करती है जनरली। इसमें नॉर्मल जो इसकी कैटेगरी होगी वो नॉर्मली गुड लुकिंग होनी चाहिए, ट्रेंडिंग होनी चाहिए, वायरल होती है, और ये बहुत ही एकदम लो कॉस्ट, जैसे बताया ना मैंने, 200, 500, मैक्सिमम 1000 इतने तक की रेंज की रहेगी कोई चीज है, तो वो उसको बाय करने में ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। वो सिंपल जाएगा, टिक करते हुए, या टी शर्ट अच्छी लग रही है, या फिर जनरल लेडीज में ये टॉप अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो क्लिक करेगा, उसको जाके बाय कर लेगा। तो इस पे लोग बहुत ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। अब इसके भी स्टेप सिंपल से वही स्टेप है, जनरली क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट करके उस पे अपने प्रोडक्ट है वो उसको लिस्ट करते हैं उसको। अब लिस्ट करने के बाद उसको, उसमें छोटे छोटे जो बताया ना, जैसे मैंने वीडियो, छोटे छोटे वीडियो उस टाइप के बनाओ, और उसको मार्केट में वहाँ आई मीन अपने यूट्यूब शॉर्ट से ये डाल के अपने बना के आगे उसको हम रिलीज कर देते हैं, तो जनरली देखेंगे तो उसमें लोग आते हैं आजकल। एक किसी का छोटा सा एक एग्जाम्पल है, बी बूम करके एक है, एक इसी टाइप का बनाता है, एक उसका एग्जांपल देखा था मैंने उसका। तो वो छोटे छोटे, एक जनरली एक एग्जांपल देखा था, एक छोटा सा प्रिंटर है, हाथ पे ऐसे प्रिंट, इसके प्रिंटर, हाँ छोटा सा प्रिंटर हाथ पे कुछ करेगा तो टैटू टाइप का ऐसा बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन है, छोटी छोटी से बहुत छोटे प्रोडक्ट होंगे, हार्डली 400, 500, 600 रुपए का होगा। तो इस टाइप की चीजें वो जनरली दिमाग से सोच के इस टाइप की चीजें यहाँ बनाते हैं, और बना के अपनी साइट पे डालते हैं। और ये यकीन मानिए, लिटरली आई मीन करोड़ में रुपए इनका अर्निंग हो जाती है इनकी इसमें। तो ये तो हो गया एक तरह का, जैसे इम्पल्सिव मैंने बताया। और दूसरा है हमारा इंटेंशन बेस्ड, जो हमारा आर्टिफिशियल, सॉरी, एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स है। ये क्या होता है, जनरली बड़े उस पर टारगेट करते हैं, ये महंगे वाले उस पर रहते हैं, इसको जनरली कोई इतना इजीली नहीं खरीदता, इसको खरीदने के लिए उसको ऐसे नहीं खरीदेगा जैसे आपको मोबाइल खरीदना है। आप मैंने कहा 20,000, तो 20,000 का मोबाइल ऐसे नहीं किसी ने बोला और जाके आप खरीद लोगे, या जाके जब भी कभी आप इस टाइप की रील में कहीं देखोगे, तो रील में ये आएंगे आएंगे जनरली इतने कम आते हैं, अगर 20, 30 आईफोन का कहीं आपको रील वील में नहीं दिखाई देगा आपको, ये सब चीजें नहीं आएंगी। इसको लोग जनरली सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे और यूट्यूब देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बहुत R&D करेंगे इसके बारे में, तब जाके ये सब चीजें जाके खरीदी जाती हैं। तो ये जनरली जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल बताया, उसको सर्च करेंगे, ये करेंगे। तो इस टाइप की चीजें जो आती हैं हमारी, वो आती है इंटेंशन में। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं। और ये थोड़ी सी जो बड़े बड़े जो ब्लॉगर मतलब ब्लॉगर या फिर साइट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 191 मोबाइल का, इस टाइप के लोग जनरली इसको यूज करते हैं इसको। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज है हमारी, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इस टाइप के लोग हमारे इसको जनरली इसमें यूज करते हैं। इसके भी स्टेप वही है, पहले सबसे पहले तो हमारा इसमें ये होता है एक फाइंड कीवर्ड, मैंने बताया ना फाइंड कीवर्ड, तो जब सर्च करने के लिए लोग R&D करेंगे, सर्च करेंगे वहां पे, तो फाइंड की मतलब आई मीन कीवर्ड, बहुत सबसे पहले कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड फाइंड मतलब आई मीन सर्च करना इसमें। तो हमारा एक है कि वो कीवर्ड है वो गूगल में कहाँ रैंकिंग कर रहा है आपका। अगर आप जनरली इस टाइप के कुछ बनना चाहते हो तो कहाँ रैंकिंग कर रहा है आपका। तो एक है गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां पे जा खोल के आपको कीवर्ड कितना रैंकिंग कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। तो अगर कोई इस टाइप का कोई सोच रहा है, कोई मतलब अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस टाइप की एफिलिएट मार्केटर बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो ये चीज, ये जो पार्ट है ना, ये कीवर्ड, ये गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां जाके उसको ट्रेंड करके देख सकते हैं कि कैसे क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कितना ट्रेंड कर रहा है, कितने लोग इसमें हैं, पूरा दिखा देगा, कितने लोग इसमें ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, कितने यहाँ पे लास्ट मंथ में कितना सर्च किया है, और या फिर जीरो है बिल्कुल, ऐसे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं इसमें। तो ये सब चीजें वहां पे दिखा देगा। तो इसको फिर वही अपना हम अपने वेबसाइट में इसको डाल देते हैं, ब्लॉग या आर्टिकल्स में या उस टाइप में डाल देते हैं। और जनरली कोई ब्लॉग भी लिखने के लिए कोई बहुत सारी एप्लीकेशन है, वर्ड प्रेस वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहां से भी ब्लॉग आ सकते हैं, वहां से भी ब्लॉग लिख के हम इसको यूज कर सकते हैं इसको। तो फिर उसके बाद वही अपने यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट्स और इस टाइप की चीजें हम इसमें बना सकते हैं। तो और देखिए यहाँ पे ना जनरली, ये तो बताया मैंने एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो इसको आप ऑन पैसिव से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो लिंक है, हमें अभी हमें ऑन पैसिव के बारे में क्या पता है कि हमारा लिंक आ गया, लिंक को हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे, ट्रिम करके हम उसको नॉर्मल आप अपने उसमें ट्रिम करके लोग सोशल मीडिया पे शेयर, अभी लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं।
लेकिन अभी जो चीजें ये बताइए, अगर यहाँ पे भी लोग उसको कर सकते हैं, वेबसाइट, देखिए कंपनी तो अपने एंड से करेगी, कंपनी ने कहा डोमेन बनेगा आपका, वेबसाइट बनेगी और मार्केटिंग करेंगे, तो ये चीज तो आपके एंड से बनेगी कंपनी। लेकिन अगर आप भी जैसे कि छोटा शॉर्ट्स वगैरह इस टाइप की चीजें कोई अगर बना के कर सकता है, जैसे कि हमारे दिनेश सर हैं, वो एकदम मस्त एकदम अपना वीडियो छोटे छोटे शॉर्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की अगर कोई चीज करना चाहे तो इस टाइप की वहां पे कर सकते हैं। ये जो मैं स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने कि अभी तक जो हो गया वो ठीक है, लेकिन अभी आजकल कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो उस इस तरीके से वो वहाँ पे सोच सकता है, वहाँ पे किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अर्निंग जैसे कि होती है ना यहाँ पे, तो अर्निंग जनरली इसका जो ट्रैफिक आता है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है पूरा, ऐसा नहीं कि किसी का हम पेड वहां से ले लिया, पेड वो कर लिया, जिस तरह की सब चीजें बताई ये सब करोगे तो ऑर्गेनिक ही ट्रैफिक आएगा। अर्निंग जो होती है वो अर्निंग जनरली आपकी क्या होगी, जैसे पे पर क्लिक होती है हमारी, ये हमारी जनरली होगी जो हाई ट्रैफिक वेबसाइट होती है ना उसमें होती है कि हम क्लिक करेंगे तो इतना क्लिक, इसमें कमी जनरली होता है इसमें। या दूसरी हमारी होती है पे पर लीड होती है कि हमारी लीड जनरेट हो रही है। या तीसरा हमारा होता है पेपर कन्वर्जन। तो अभी जब भी मार्केटिंग वाला दौर अभी चलेगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये सब चीजें आएंगी। अभी जैसे कि हमारे पास ये आने वाला है ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक, तो वो टारगेटेड ट्रैफिक बोल रहे हैं तो वो कितना आएगा जो हमें मिलेगा, वो कितना लेगा, क्या कन्वर्जन रेट रहेगा, जैसे कि एसर के बारे में कहा गया, ऑलरेडी उनका कन्वर्जन रेट बहुत ही हाई है, अभी तक का जितना होता है बहुत ज्यादा हाई है उनका, तो मोस्टली हमारे उसमें लोग वहां पे उसमें बाय करेंगे उसमें। अब फिर यहाँ पे एक आता है हमारा लीड जनरेशन आता है। लीड जनरेशन क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने टारगेट किया कुछ लोगों पे कि 100 लोगों पे टारगेट किया, या 100 लोगों ने मेरी साइट पे क्लिक किया, मेरी वेबसाइट जो मैंने बनाई जो ऊपर से जितना बताया उस पर 100 लोगों ने क्लिक किया। अब 100 में से क्या करेंगे, उसमें से क्लिक करने के बाद इंटरेस्टेड जो रहेंगे वो जनरली 40, सब एग्जाम्पल 40 लोग इंटरेस्टेड है उसमें। 40 में से अगर इंटरेस्टेड साइट पे गए, अंदर विजिट किया, सब कुछ किया, उसमें से 10 लोगों ने एक्चुअल में उनको प्रोडक्ट को हमारे बाय कर लिया उसने। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो हमारे है, जो एक्चुअल जो सेल हुई है हमारे 10 की हुई है, इंटरेस्टेड थे 40 लोग। अब यहाँ पे आता है एक लीड नर्चरिंग का आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, लीड नर्चरिंग में क्या होता है कि अब हमारा 100 था एक्चुअल में, 40 ने इंटरेस्टेड दिखाया, 10 हमारा सेल किया, तो हमारा बचा कितना, 30। 30 बचा है, तो 30 को हम जिसने इंटरेस्ट दिखाया उसको, आपने सुना होगा जो ऑन पैसे में भी एक ऐसा ने बहुत पहले कहा था कि अगर कोई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर हमारे प्रोडक्ट पे आ गया तो हम उसको 7 डेज ट्रायल, और उसको अभी भी बार बार ये कहा जा रहा है कोई अगर यहाँ पे आएगा उसको आप लिंक वगैरह शेयर करो, सब कुछ करो। बाकी कंपनी उससे वो कराएगी, कंपनी उसको अपने एंड से किस तरीके से लिंक भेजेगी, किस तरीके से क्या करेगी, मतलब उनको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लीड इससे ये आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड थे, सपोज कीजिए कोई यहाँ पे ज्वाइन हो गया यहाँ पे आके, वो सिर्फ एज ए फ्री प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, वो एज ए पेड प्रोडक्ट नहीं लिया उसने अभी तक। अब कंपनी उसको बहुत सारे कुछ हो सकता है, डिस्काउंट दे, हो सकता है कुछ और चीज दे, हो सकता है कुछ और, मतलब आई मीन उनको लिंक वगैरह या समथिंग वीडियो वट एवर कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ, जिससे उसको वो कन्वर्ट हो चेंज हो, वो आके आपकी लीड जो, क्योंकि देखिए 100 मैंने बताया, 100 में से 40 तक लाने में लोगों को मतलब काफी सारा होता है कि 40 तक आप लेके आए हो, तो उन 40 को बेकार नहीं जाना देना, उन 40 को ही लीड में मुझे कन्वर्ट करना है उसको, तो ये ऑन पैसिव बाखूबी करेगी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर जो आपके नीचे आएंगे ट्रैफिक तो वो ट्रैफिक बाय करेंगे, तो ये ऑलरेडी ऐसा की प्लानिंग है उसमें, वो कैसे क्या करेंगे, ऑब्वियसली बेटर ही करेंगे, कोई ऑन पैसिव छोटी चीज तो करती नहीं है। तो जनरली हमारा क्या था कि 40 हमारा इंटरेस्टेड थे, 10 हमने बाय कर लिया, 30 बचे। अब 30 के लिए जनरली करते क्या है कंपनी, एक तो फॉलो अप प्रोग्राम करते हैं कि उसको फॉलो अप करना उसको बार बार 7 डेज 10 डेज, इसमें कुछ समथिंग कुछ फॉलो अप कर रहे हैं उसको हम, कि फॉलो अप दे रहे हैं उसको। फिर उसी फॉलो अप में क्या करते हैं हम, न्यू प्रोडक्ट, जैसे हमारा ओ कनेक्ट के लिए हमारा लोग आए, अब ओ कनेक्ट के लिए वो नहीं बाय कर रहा है, तो हम उसको न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, सपोज कि हमारा ओ डेक्स का आएगा या फिर हमारा ओ ट्रैक आएगा, मतलब न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा भैया और भी प्रोडक्ट है हमारे पास, मार्केट में बहुत कुछ है अभी, मार्केट हमारी दुकान में आप आइए और देखिए यहाँ पे, तो इस टाइप का उसको जाके दिया जाता है कि मार्केटिंग, मतलब हमारे पास और भी कुछ है, मतलब इसको न्यू प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा उसको। और उसका फिर हमारा जो फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट है उसको भी जनरली इंट्रोड्यूस, कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा कहाँ पे है, अल्टीमेटली उसको हमें सेल जनरेट, उसमें लीड जो है उसको जनरेट करनी की, उस सेल में कन्वर्ट हमारी हो जाए वहाँ पे, तो इस टाइप की चीजें हम इसको दिखाते हैं। तो और तो टोटल जो हमारा जो हम 30 के साथ ये फॉलो प्रोग्राम, न्यू प्रोडक्ट और फ्यूचर प्रोडक्ट जो भी हम दिखा रहे हैं, इसे हम नर्सरिंग बोलते हैं, लीड नर्सरिंग बोलते हैं इसको। अब अगर इसकी बात की जाए कि इसके एडवांटेज जो हम आर्टिफिशियल सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग के जो हम एडवांटेज अगर देखा जाए,
तो एक तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी ऑन पैसे में हमारे लिए जितने भी हम लोग हैं तो सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटीज है कि हम चाहे जो वेबिनार हो रहे हैं वहां जाके बैठे ये करें या फिर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम किस टाइम में शायद 2 घंटे 4 घंटे हम काम करेंगे, आगे भी ऐसा होने वाला है कि हम 2 घंटे 4 घंटे काम करेंगे। 4 घंटे किसी ने अगर ऑन पैसे में एक्चुअल में काम कर लिया ना, ये सेल्स के लिए उसके लिए, तो जो अभी लोग कह रहे हैं ना जीरो टीम और ये सब चीजें वो बहुत आगे निकला है। 4 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 4 घंटे भी 4 घंटे कर लेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा उसको। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसके पास, वो जॉब के साथ भी या कुछ भी इस टाइप की चीजें कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है इसमें। और हमारा इसमें जब जो भी एफिलिएट वगैरह बनता है तो फ्री फॉर इसका कस्टमर सर्विस जो होती है उसका उसको टेंशन नहीं लेनी। कस्टमर तो एक कंपनी लेगी, ऑन पैसे लेगी उसको, जो हम तो लाके उसको लीड लाके दे देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी बैठी है ना उसके लिए, कंपनी कह रही है उसके लिए। तो कंपनी के पास सर्विस सेंटर रहेगा, कंपनी उसको वर्क करेगी, कंपनी उसको देखेगी उसको सब कुछ। और उसके बाद सपोर्ट सिस्टम भी कंपनी, जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट सिस्टम फुल कंपनी का रहेगा, उसका जो भी रहेगा उसका। और इसमें हमारा लो कॉस्ट कैरियर, मतलब कॉस्ट भी हमारी इसमें बहुत कम जाती है कुछ। आई मीन अब जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 12,000 रुपए का और ये 12.5 का। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इतने में हम कंपनी हमारे लिए करके दे रही है, एफिलिएट मार्केटिंग डोमेन और ये सब हमारे प्रोडक्ट, ये सब चीज बन रहे हैं, तो 12,000 में कोई बड़ी चीज नहीं है। और तो बहुत ही कम चीज है, बाकी लोग समझ सकते हैं तो समझिए, लेकिन बहुत कम चीज है। इस प्राइस में आपको इस टाइप के प्रोडक्ट, इस टाइप के मार्केटिंग, इस टाइप की अर्निंग, इस टाइप का बहुत कुछ जो मिल रहा है ना, तो वो आई थिंक आप सोच के देखिए 12,000 रुपये सिंपल अगर आपके पास हो, आप क्या कर सकते हो मार्केट में। कोई अगर नॉर्मल एक बाहर एक ठेला भी लगाने जाएगा उसे 50,000 1 लाख रुपये समथिंग लगता है। तो आप सोच सकते हो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सर ने हम सब के लिए दिया, तो हम बहुत लकी हैं इसके लिए। तो इसमें नो मतलब लो कॉस्ट हमारा है। सेटअप की कोई जरूरत नहीं है हमें इसमें। क्या सेटअप, कुछ नहीं है कि बहुत बहुत लोग मोबाइल से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत लोग लैपटॉप से। मोबाइल और लैपटॉप से दो चीज चाहिए, इंटरनेट तो आज की डेट में मोबाइल हमारा जियो सब जगह मिल ही रहा है सबको, तो उसमें कोई हमारा टेंशन नहीं है। और मेन चीज हमारा इसमें वर्क फ्रॉम होम है, मतलब आई मीन घर से कर सकते हैं हम, कहीं से भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे कौशिक सर हैं, ग्रेट कौशिक सर, वो इसको ऑन करने के लिए बाहर स्कूटी पे खड़े होकर भी लॉग इन 8 o'clock टाइम से वो कर देते हैं। तो वट एवर कहीं भी हो, हमें इसको जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो बस यही था एक छोटा सा एक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जो मैं एक बहुत ही सिंपल वे में। बाकी जो अगर थोड़ा सा उसमें जाएंगे कि सर्च इंजन और यूट्यूब कंटेंट और उसमें जाएंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है। यस, ओवर टू यू सर। थैंक थैंक यू। थैंक यू मुकेश सागर सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया है एफिलिएट मार्केटिंग को, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट भी है। अब वो जमाने गए कि मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं। अब ये सारी चीजें मार्केटिंग की जगह जो है, जो खर्चा इस पर कंपनी किया करती थी, अब एफिलिएट्स ने ले ली है। क्योंकि एक कंपनी और कस्टमर तक पहुंचने के लिए एफिलिएट ने बहुत बड़ा ब्रिज का काम कर रहा है। वही चीज है कि अब जो एफिलिएट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो वो किस तरीके से यहाँ पर कमीशन भी ले सकेंगे, अपनी लाइफ को बना सकेंगे, और एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल चुकी हैं। और कितने ऑन पैसिव ने हमें एक एक प्लेटफॉर्म नहीं देगी, वो इतने प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म देने वाली है, जहां पर जितने भी ये सब जुड़ेंगे और यहाँ पर बिजनेस करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, हालांकि काफी सारे बड़े बड़े दिग्गज हमारे बीच में हैं। यस, परफेक्टली सर। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे लोग लेकिन जनरली होता क्या है कि लोग प्रूफ मांगते हैं, तो कुछ मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि उन लोगों को प्रूफ मिल जाए जो भी ये वीडियो देखे। तो क्या परमिशन है मुझे? यस सर, श्योर। देखिए ये एफिलिएट मार्केटिंग इस टाइप से है, जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यस, क्लियरली। हाँ, ये फ्लिपकार्ट का अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई शो हो रहा है, आपको दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। हाँ, यहाँ पे देखिए अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग का अमाउंट दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ऑनलाइन में जैसा यूट्यूब का अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये एक प्रूफ दिखाने का इंटेंशन ये था मेरा कि भाई जब मेरे ऐसा बंदा ये कर सकता है तो सभी लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके आपने दिखाया तो चीज क्लियर हो जाती है। थैंक यू सो मच। और वाकई में सर एफिलिएट, अभी हम लोगों को आगे इन सब चीजों की जरूरत है, तो पॉइंट इस टाइम पर क्लियर होना जरूरी था। मैं भी मेरे यहाँ पे कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ। एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक टाइटल
नेम ऑफ द ऑल ऑनलाइन मार्केटिंग है। यानी एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग्स हैं, उन सभी मार्केटिंग्स का मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये हेड ऑफ द नेम भी बोल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, या द टाइटल नेम ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग बोल सकते हैं। अब ये ऑनलाइन मार्केटिंग में आप देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग में 3 मेन टाइप्स हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के 3 मेन टाइप्स हैं, जो कि एक अनअटैच एफिलिएट मार्केटिंग होता है, एक इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग होता है, और एक होता है रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग। ये तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक एंड से। अगर हम इसके काइंड्स में जाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग जो काइंड्स है, ये है एक असल रूट ऑफ द एफिलिएट मार्केटिंग, यानी इसकी जड़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएमएस मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, टेक्स्ट मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, ऑडियो मार्केटिंग है। ये सारे मार्केटिंग्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें उसको पहचान में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि हम कभी भी यूट्यूब में जाते हैं, कोई एक वीडियो देखते हैं, या फेसबुक ओपन करते हैं, वहां पे कोई एक वीडियो देखते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कुछ कुछ समय के बाद में वीडियोस आते हैं एडवर्टाइज, फेसबुक में भी आपने देखा होगा, तो उसे कहते हैं वीडियो मार्केटिंग, वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बाद में एसएमएस मार्केटिंग यानी टेक्स्ट मार्केटिंग भी होता है। ये मार्केटिंग में देखो कि हमें कभी कभी एहसास होता है कि हमने कभी कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एसएमएस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं। वो कैसे होता है एक्चुअली, कि कभी कभार हम कोई ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, या कोई चीज देखते हैं, कहीं हमारा एक क्लिक हुआ होता है, क्लिक पे भी हमें क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारा जो डाटा है वो चले जाता है उस एफिलिएटर मार्केटर के पास। तो वो एफिलिएटर क्या करता है, हमारे डिटेल्स पे हमें रेगुलरली हमें ईमेल्स भेजता है, और हमें टेक्स्ट मार्केटिंग यानी एसएमएस भेजता है कि सर आपने ये एक प्रोडक्ट देखा था, इसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्ट मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमारे ईमेल के द्वारा भी हमारे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे, या फिर हमें सर्च एसईओ में हम कभी कभार क्लिक किया होता है या देखा होता है कुछ टाइमिंग के लिए, तो वो भी हमें ईमेल के द्वारा आता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने कभी ये देखा ही नहीं, कभी हमने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी आ रहा है, लेकिन हमने क्लिक किया होता है इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो हमें फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं बैक एंड से। तो ये होता है एक ईमेल मार्केटिंग। तो ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग्स हैं, और आज के डेट में नहीं बल्कि पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, 2019 या 20 से अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही हाई लेवल पे आज किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद में सबको पता चल गया है कि ऑनलाइन में क्या एक ऐसी पावर है जो कि घर बैठकर ही हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। वाकई में लोग, जैसा मुकेश सर ने और कपिल सर ने बताया, लोग घर में बैठकर लाखों कमा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जस्ट अपना एक प्रोडक्ट उसको थर्ड पार्टी एफिलिएटर के साथ में टाई अप कर लिया, और उसके साथ में उन्होंने एक अपना लिंक और अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डालकर आप वो खुद फ्री हो गया। उसके लिए वो काम कर रहा है एफिलिएटर, इंटरनेट उसके लिए काम कर रहा है। तो वहां से उसको क्लिक पे, उसके सेल्स पे, उस थर्ड पार्टी मार्केटर को भी इनकम जा रहा है, प्लस हमें भी मार्केट इनकम आ रहा है, हम अगर उसमें प्रेजेंट है या नहीं भी है तब भी जा रहा है। अब इसके मेन एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो लो बजट है, लो एफर्ट है, रिस्क नहीं है, और टाइम तो बिल्कुल नहीं, एक बार सेटअप करना है। अब देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे एडवांटेज और बेनिफिट्स दिखेंगे। आप अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपको ना कोई सेटअप डालना है, ना आपको बैठना है उधर, ना आपको प्रोडक्ट डालना है, जैसा दुकानदार की बात कर रहा हूं। अगर हम यहाँ पे ऑफलाइन में देखें तो हमें पर्टिकुलरली एक शॉप होना चाहिए, उसमें हमें भी खुद प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद हमें वहां पे टाइम भी देना है पूरी तरह से गुड्स डाल के यानी प्रोडक्ट्स डाल के। तो वो ऑफलाइन और ये ऑनलाइन होता है। तो ये दोनों ही होते हैं, और यहाँ पे एक हाई लेवल रिस्क होता है, सॉरी लो लेवल रिस्क होता है एफिलिएट में, क्योंकि हमारा कुछ भी वहां पे लग नहीं रहा है, जस्ट हमारा एक एक टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट के डिटेल्स के साथ में। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो
डिपेंड्स अपॉन वो प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, जैसे कि 0.2%, जैसे मुकेश सर ने बताया 0.2% से लेके 72.35% तक यहाँ पे मार्जिन होता है, डिपेंड्स अपॉन यूर प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत ही एक शानदार तरीका है हमारा मार्केटिंग के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज को देखें, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत ही हाई लेवल में कॉम्पिटिशन होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अभी अखलाक सर ने एक यहाँ पे शेयर किया था फ्लिपकार्ट में। अब फ्लिपकार्ट के साथ मैं भी एक मार्केटर बन सकता हूँ। अगर मैं वहां पे कोई प्रोडक्ट अगर मैं लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टी शर्ट लगाया या एक शूज लगाया, तो मेरे साथ में मैंने 500 रुपए का उसको वहां पे प्राइस लगाया, तो मेरे साथ में कोई और एक बंदा मेरे ही जैसे प्रोडक्ट को कम दाम में लेके आएगा, तो वही कंपटीशन बढ़ जाता है, एक हाई लेवल कंपटीशन। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। अगर हम इसके बेनिफिट को बात करें तो ये एक हाई कन्वर्सेशन का रेट होता है, जीरो कॉस्टिंग में होता है, ऑटोमेशन में मार्केटिंग होता है, रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, क्विक रिजल्ट होता है, और हमारे जो प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग है, जितने सेल्स बढ़ते जाएंगे उतने ही हमारा ब्रांडिंग जो है उसका बढ़ता जाएगा लेवल और रैंक के हिसाब से। तो यही बहुत सारे ऐसे एफिलिएट के लिए अगर बोलते बैठेंगे तो कपिल सर को और मुकेश सर को पता है कि रात निकल जाएगी लेकिन बात खत्म नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के बीच में। और ऑन पैसिव जो है, ये सारे मार्केटिंग के साथ साथ में उसका एक खुद का अलग सा एक मार्केटिंग है जो वो ऑटोमेशन में लाने वाला है, और उस ऑटोमेशन के अंदर में इतनी हाई लेवल की ट्रैफिक आने वाली है कि हम लोगों को अंदाजा नहीं है, ये बार बार असर करता है। तो थैंक यू वेरी मच स्वाति मैम, काफी टाइम ले लिया। और थैंक यू मुकेश सर और कपिल सर, नीरज सर, जितने भी लोग शेयरिंग किए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम की बात नहीं है, एक्चुअली में नॉलेज मिल रही थी तो जरूरी भी है, पर यहाँ टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि जो जो पॉइंट्स हम लोगों को पता लग रहे हैं हमारे आगे आने वाले टाइम में काम आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। हम लोग भी एफिलिएट्स ही है ना, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग ही कंपनी के बारे में जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को, तो ये वन वे रूट नहीं रहता है ना, बोथ वे प्रोसेस है। इफ वी हेल्प कंपनी, कंपनी विल हेल्प अस। तो वी हैव टू स्प्रेड द नॉलेज अबाउट क्या प्रोडक्ट्स हैं। और सिर्फ ये अभी एक ओ कनेक्ट आया है, आप देखते जाइए कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, कैसे कैसे आगे होगा। आप लोग थक जाओगे कि भाई ये मैं कैसे मैनेज करूं, ये कैसे हो रहा है। मेरे जो जीमेल बॉक्स है, ईमेल बॉक्स में मैसेज आता जा रहा है, यू हैव रिसीव सो मच कमीशन, यू हैव रिसीव सो मच। गुरशमिंदर जी ने भी बताया, यू नो। तो दिनेश जी के भी बॉक्स में आ रहा होगा, ऐसे ही सब लोगों के बॉक्स में आ रहा है। ऑल द बेस्ट, सब लोग एप्पल्स इकट्ठा करें, एंजॉय करें, एफिलिएट्स को साथ में प्रमोट करें, इंक्लूड करें, और अपना लाइफ एंजॉय करें, स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे।